केशव जी हमारे सहयोगी है। केशव जी कहाँ जा रहे हैं? हमारी ट्रेन जाने के लिए नहीं है, अभी तो हम आए ही हैं। अरे आइए तो आपको दिखाते हैं। ये ऐसी ट्रेन है जो भूखपुर से चलकर संतुष्टिगंज तक जाती है। आइए आइए। कभी कभी बीच में ऐसा रहता है कि बाहर कोई आता है कि नहीं है, लेकिन हम उसको खाली नहीं देते। हमारे पास जो थाली रहती है नॉर्मल, हम लोग थाली लगा के देते हैं, आप खाओ। बाहर सर पूरे सर हाईटेक कैमरेज लगे हैं, पूरे अंदर कैमरे लगे हैं सिक्योरिटी के लिए। यहाँ सर क्वालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो कुंभ की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अगर आप इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जंक्शन पहुंचते हैं देश के किसी भी हिस्से से ट्रेन की मदद से, तो फिर यहाँ पर आपका स्वागत करेगा एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम, जो कि न सिर्फ आपके अच्छे स्टे के लिए बल्कि खान पान के लिए कह लें या फिर फोटोग्राफी के लिए कह लें, इलाहाबाद हर तरीके से, प्रयागराज हर तरीके से तैयार हो रहा है महाकुंभ के लिए। प्रयागराज जंक्शन जो कि कहीं से भी अगर आप देश के किसी भी हिस्से से आते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से पहुंचने के लिए काफ़ी व्यवस्थित स्टेशनों में से एक है। मैं कहूँगा यहाँ पूरे इलाके को डेवलप भी किया जा रहा है, पार्किंग के लिहाज से, होटल्स के हिसाब से। यहाँ पर स्लीपिंग पॉड्स भी हैं। स्लीपिंग पॉड्स जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, मैं कहूँगा। आवरली बेस्ड स्टे हैं, एसी स्लीपिंग वेटिंग पॉड्स हैं, फ्री वाईफाई, क्लोक रूम, लॉकर्स, लॉन्ड्री सर्विसेज और न जाने क्या क्या। और देखिए एक पाश्चात्य कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन उस पर जो मिथिला पेंटिंग बनी हुई है ये बताती है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति को भी इसने अपने आप को संजोया है। और यहाँ जिस तरह के भी सैलानी आएंगे, अगर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करना है, रिजुविनेट होना है ताकि वो फिर से निकल सके आगे की यात्रा के लिए, ये जगह काफ़ी ज़बरदस्त होगी। आगे गेमिंग जोन भी है और साथ ही साथ यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। केशव जी हमारे सहयोगी है। केशव जी कहाँ जा रहे हैं? हमारी ट्रेन जाने के लिए नहीं है, अभी तो हम आए ही हैं। अरे आइए तो आपको दिखाते हैं। ये ऐसी ट्रेन है जो भूखपुर से चलकर संतुष्टिगंज तक जाती है। आइए आइए। भूखपुर से चलकर संतुष्टिगंज। आइए देखते हैं क्या है इस ट्रेन में। आइए आपको भी दिखाते हैं। ये अनोखा ट्रेन है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बाहर लगी हुई ट्रेन है ये। देखिए ट्रेन में स्टाफ भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या गजब की ट्रेन बनाई है भाई। ये ट्रेन कम और मुझे तो एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के जैसा दे रहा है और साथ ही साथ फीलिंग दे रहा है। और ये खाने पीने की व्यवस्था यहाँ ज्यादा है लगता है। आइए बैठते हैं। केशव जी ये तो लगता है आप हमें किसी रेस्टोरेंट में ले आए हैं। दरअसल ये रेस्टोरेंट ही है। हम जब स्टेशन पे ठहरे थे यहाँ पर निकले बाहर तो देखा कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये थीम रेस्टोरेंट है और ट्रेन थीम पे इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है। काफ़ी साफ सुथरा, पूरा क्लीनलीनेस का अच्छा इन्होंने ध्यान रखा है। और यहाँ पर जो स्टाफ भी हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डिसेंट उनका व्यवहार है। मज़ेदार जगह है। प्रयागराज में ये कुछ चीज़ें जो है इस बार नई देखने को मिल रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बगल में इन्होंने एक पॉड होटल बनाया है। जी। और ये ट्रेन थीम रेस्टोरेंट बनाया है। यहाँ पर हम लोग अभी आए थे कुछ देर पहले। लगभग 16 यहाँ पर ऐसे टेबल लगे हुए हैं, 8 एक तरफ और 8 दूसरी तरफ। और 16 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें 64 लोगों की एक साथ बैठ के खाने की व्यवस्था है। मुझे लगता है ट्रेन की फीलिंग के साथ अक्सर हम लोग बचपन में ट्रेन में जाते ही इसलिए थे कि ट्रेन में खाना खाने का अलग आनंद होता था, और यहाँ पूरी ट्रेन ही अगर खाने की हो। बिल्कुल। और लेकिन एक बात है पंकज, आपने ये इस ट्रेन की चर्चा करके थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक कर दिया है मोमेंट को। तो दरअसल जो हम लोग, हमारा बचपन जो होता था उस टाइम में हम जनरल क्लास में ट्रेवल किया करते थे। और जैसे ही ट्रेन में एंटर किए तो फिर तरह तरह के चीजों को बेचने के लिए जो हॉकर्स आते थे उनकी जो ध्वनि एक संवेद संगीत उत्पन्न किया करती थी। चाय, मूंगफली, चिनिया, बादाम, खीरा, ककड़ी। और हमारा जो खासकर वो मिथिलांचल का इलाका है, दरभंगा वाला जो रेल लाइन हुआ करता था ना, उसमें एक व्यक्ति चढ़ता था चॉकलेट बेचने वाला, 12 मसाला 13 स्वाद बोला करता था। लेमन जूस, लॉन्जीन्स। तो मतलब वो बचपन की याद है। उस टाइम में जो ट्रेन का सफर हुआ करता था, अब तो ट्रेन का सफर भी आइसोलेटेड हो गया है। आप एसी कोचेज में बंद रहते हैं, बहुत कम हॉकर्स आ पाते हैं वहां पर जो ऑथराइज्ड होते हैं। खैर सुरक्षा के लिए ये सब जरूरी भी है। बिल्कुल। लेकिन इस ट्रेन थीम रेस्टोरेंट में आकर के आपकी यादें ताजा हो सकती है। प्रयागराज जंक्शन के बाहर लगा हुआ ये थीम रेस्टोरेंट है। यहाँ के यात्री यही रेस्टोरेंट पर हम विजिट किए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानियाल।
मोहम्मद अनिहाल, द मोहम्मद भाई, ये ट्रेन आप खाना खाने के लिए आए हैं या कहीं जाने के लिए आए हैं? इसमें ये ट्रेन कहीं जाती है, ये वाली ट्रेन? ये रेस्टोरेंट है, आपको मालूम है इस रेस्टोरेंट के बारे में? अच्छा। और एक सवाल है, लेकिन ये तो ट्रेन है, नीचे इसमें पहिया भी लगा हुआ है। अगर ट्रेन चल पड़ी तो आप क्या करेंगे? ट्रेन चल पड़ी तो दादी जी कहीं जाएंगे या नानी जी कहीं जाएंगे? क्या करेंगे फिर? ट्रेन चलेगी ही नहीं। नहीं, अगर चल पड़ी तो आगे तो इंजन भी है। नहीं ना। आपने देखा है इंजन है आगे? नहीं है। अच्छा, यहाँ ट्रेन चलेगी पहले आए नहीं। हैं इसमें खाना खाने के लिए? कभी पहली बार आए हैं? क्या सोच के आए थे, क्या खाएंगे यहाँ पर, क्या मिलेगा जो आपको बहुत अच्छा पसंद है? कुछ सोचा है क्या ऑर्डर करेंगे? नहीं सोचा है, अभी मेन्यू देखने के बाद। चलिए, और किस क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट में पढ़ते हैं, यही प्रयागराज में रहते हैं? चलिए, थैंक यू। अपने पापा के साथ आए हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। मम्मी को लगता है इन्होंने छोड़ दिया हाँ, पीछे तो ये यंग ट्रेवल है मोहम्मद अनिहाल, और जी। ट्रेन में खाने के लिए आए हैं। दरअसल हम लोग भी बचपन में ट्रेन में खाने के लिए ही जाया करते थे। आपने आपने इस बात को बताया, बड़ा अच्छा लगा है। यहाँ- और इलाहाबाद जी। में, प्रयागराज में कुछ नई चीजें हुई है बड़े। कल हम लोग आ रहे थे तो एक शिवा के टेम्पल पे के थीम पे पूरा पार्क बना शिवालय हुआ- पार्क, जी हाँ। शिवालय पार्क बनाया पूरे हुआ है। देश में जहाँ जहाँ जितने शिव के प्रमुख मंदिर शिवलिंग हैं, हम्म, सारे मंदिरों का प्रतिरूप वहाँ स्थापित किया गया है, और भारत की तमाम भाषाओं में वहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखा गया है। बड़ा ही विहंगम दृश्य लगा देख कर बिल्कुल। के। हम वहाँ पर जाएंगे और अपने दर्शकों के लिए हम यह बताना चाहते हैं कि आप वेट करें, वो वीडियो भी आपके लिए आएगा जरूर। बिल्कुल। बड़ा मनोरम दृश्य हुआ और उसी था वहाँ शिवालय पार्क के ठीक बगल में वाल्मीकि जी की एक लाइफ साइज स्टैचू वहां पर, स्टैचू बनी हुई, वो प्रतिमा लिखने बनी की है। प्रतिमा बनी है और लिखने की मुद्राएं वहां पर हैं। ये सारी सारी चीजें हैं जो एक न्यू इंडिया को, मैं कहूँ, या एक न्यू एज इंडिया को यहाँ बिल्कुल। हमारे और यंग विजिटर्स जैसे पंकज, आपने सुना होगा कि सामने जो पॉड होटल्स बने हुए हैं उसमें गेमिंग जोन भी बनाया है। जी। तो श्रद्धालु जो आएंगे या फिर वैसे भी सैलानी प्रयागराज आते रहते हैं, तो वहां पर जो लोग ठहरेंगे कुछ समय अपने आप को देने के लिए, अपनी ऊर्जा को फिर से एकत्रित करने के लिए, तो बच्चों के लिए गेमिंग जोन बनाया हुआ है। इस साइड में ट्रेन थीम रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो प्रयागराज को मनोरंजक बनाने के लिए भी, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी यहाँ बिल्कुल। की जो अथॉरिटीज है, जो लोग हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। A lot इस of- बार के प्रयाग में आने वाले को, इस बार के कुंभ में आने वाले लोगों को एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। बैठिए आप केशव, तब तक आप अपना मेनू खाना देख- ऑर्डर कीजिए, मेनू देखिए। देखते हैं। But यहाँ पर, as Keshav was saying, to make it modern and acceptable to all sections of the society, the Uttar Pradesh government has made elaborate arrangements. Yes, pods, gaming zones for the kids. Now this 64-person seating capacity train restaurant is something that you would see. Very unique thing here. You will see these chains have been retained here. These safety pulleys that were there in case of emergency. The lights have been changed though. Trust me, this is a real compartment, train compartment. It was lifted once it was auctioned, once the proprietors got the contract. They lifted this train carriage, brought it here, fixed it, clamped it here, have retained everything from outside. It's an AC compartment. That's what the windows will tell you. And now they have revamped everything here to make it look like a restaurant from inside. We have the kitchen area this side, and look at the lighting here. Not so bright, not so loud. You will have a better dining experience. A few of the patrons also sitting here. Thank you so much for coming. So you would see, for trains, which have always been a connecting feature in Indian landscape, this restaurant tries, obviously, to capture the essence of the same connectivity. And Mahakumbh, once again, by all means, happens and remains one connecting common thread amongst the billions and billions who are coming here. Ayush is here with us, and there we have the menu itself. Krishna Caterers, Rail Coach Restaurant. I think we have to open this like a... Betty Ayush, please. Let's open the... There we go. Rail Coach Restaurant, Prayagraj Junction Railway Station near Hotel Polo Max, Civil Line side, Prayagraj, UP. And there you have it. It starts with pizza, burger, mocktail, shakes, sandwiches, chaat, pasta, South Indian delight, soup, snacks, pasta and sizzlers, Chinese delight,
without onion garlic. They are keeping in mind the sentiments and the practices of all the devotees who would also come here. So you have dal, rice, you have sabzi of different variety, vegetable, all veg restaurant, paneer, kaju special, breads, papad, ice cream, thali and executive thali. So we are comfortably seated on one of the 16 seats that they have here, 16 tables that they have here. Ayush is the owner of this restaurant and Keshav ji, मेन्यू कार्ड आप देख रहे हैं, कुछ पसंद किया कि नहीं आपने? और मेनू कार्ड तो लाजवाब है, लेकिन मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ट्रेन हमें ऑर्डर करना हो तो क्या कर सकते हैं, कैसे मिलेगी ऐसी ट्रेन, कैसे मिलेगी? ये सर क्या है, ये रेलवे का सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ये टेंडर निकलता है सर। इसको हम लोगों ने 5 इयर्स का टेंडर है, ये 5 इयर्स का टेंडर लिया है। ये और भी अदर स्टेशन पे है, आप लखनऊ जाओ, बनारस जाओ, झांसी जाओ। हम लोग वैसे सर झांसी के रहने वाले हैं। हम लोगों ने यहाँ सर हमारा यहाँ पे सर टेंडर, ये ई टेंडर्स रहते हैं सर, ये ई टेंडर के थ्रू ये मिलता है सर। अच्छा, हाँ सर, ओके। तो इसका ये टेंडर है, 5 इयर्स का ये टेंडर है। तो टेंडर, ये ट्रेन आपको यहीं मिल जाती है स्टेशन के बाहर या फिर कहीं और से लाना नहीं पड़ता है? सर, नहीं सर, ये इनका जो वर्कशॉप है, रेलवे वर्कशॉप कोच है, वहाँ पे रहता है सर। वहाँ से वो एक पॉइंट पे आके छोड़ जाते हैं, वहाँ से फिर पिक करा के हम लोगों को यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन करना है। ये 2nd AC का कोच था सर जी। ये इसको पूरा कन्वर्ट किया है, ये हम लोगों ने पूरा रेस्टोरेंट में। बिल्कुल, ये अपने सारी ये चीजें पूरा सर बदली शीट हैं। है सर, जैसे PVC शीट है सर, ये पूरा सब कुछ सर, पूरा कंस्ट्रक्शन। ट्रेन के कोच को रीडिजाइन करके एक रेस्टोरेंट बनाने में तो काफी खर्चा आ गया होगा, जी। और उस हिसाब से आपके यहाँ की सर्विसेज भी काफी महंगी जी होगी। जी जी जी, यहाँ सर क्वालिटी बिल्कुल सर A1 क्वालिटी है। आपको सर पता होगा रेलवे में क्या है सर, खाने की सर बहुत दिक्कत है। आप चाहे वो ट्रेन देख लीजिए सर, आप चाहे प्लेटफॉर्म्स पे देख लीजिए, यहाँ सर क्वालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। क्वालिटी के साथ साथ प्राइसिंग भी रीजनेबल है कि किसी को आप चेक कर सकते हो, आप प्राइसिंग और क्वालिटी दोनों चीज का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब जब 17 दिनों बाद कुंभ शुरू होने वाला है, जी, कुंभ को लेकर आपकी क्या तैयारी है? कुंभ को लेकर सर ऐसी तैयारी है सर, पूरा बाहर भी लाइव काउंटर्स रहेंगे सर, इसमें आपका थाली सिस्टम भी रहेगा, इनसाइड भी रहेगा सर, आउटसाइड भी रहेगा सर, चाट आर्ट सब कुछ सब प्रॉपर तैयारी सब पूरी है। हमारे सब वर्कर्स रेडी है, पूरा आप किचन देखेंगे, पूरा हाइजीन है किचन। आप किचन का भी आप शूट करिएगा, आपको बिल्कुल एक जगह भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी सर। बहुत बढ़िया। आपके मेन्यू कार्ड में मैं देख रहा हूँ कि न सिर्फ नॉर्थ इंडियन बल्कि साउथ जी इंडियन जी, खाने भी वेराइटीज, हैं। जी जी, साउथ इंडियन, चाइनीज भी हाँ है, सर, बच्चों फास्ट के फूड लिए भी है सर, जी। सब कुछ है सर। जी जी, तो थाली सिस्टम भी है सर, सब कुछ, जी, आला और- कार्ट सब। और केशव जी, मैं तो कह रहा हूँ कि शूट के बाद देखिए हमारी जेब अलाउ करेगी, बहुत महंगा मैं फिर भी नहीं कहूंगा। जी। और जैसा आयुष ने बताया कि क्वालिटी सर्वोपरि है। साउथ जी, इंडियन जी। डोसे आप यहाँ पर अगर 100 रुपए में खा पा रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली में तो नहीं मिल पाएगा आपको ये। कुंभ में अगर आपको खाना अच्छा मिल जाए। एक और मेरी जिज्ञासा है, कुंभ आएगा, भीड़ अभी से जी 10 गुनी आएगी, आपके जी, यहाँ जी, ज्यादा बहुत, लोग बहुत, आएंगे खाने के लिए, जी जी। तो क्या ये मेनू कार्ड सेम रहेगा या आप इसे चेंज कर देंगे, इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे? नहीं सर, प्राइजेस में चेंजेस होंगे सर। हाँ, इसमें सर थाली सिस्टम जो एक इसमें सर आप देखेंगे, इसमें एग्जीक्यूटिव थालीज है, जी हाँ, जी पीछे आप देखेंगे वो महंगी हो उसमें- जाएगी? जी जी, महंगी नहीं होगी सर, और बल्कि सस्ती हो सस्ती हो जाएगी जाएगी। सर। ये सर सस्ती हो जाएगी सर। हमें Business सर idea। जी जी जी, नहीं हमें सर क्वालिटी के हिसाब से प्राइसिंग भी मैनेज करनी है कि गेस्ट को हमारे ये ना हो कि बहुत एक्सपेंस पड़े, उनके जेब पे ज्यादा खर्चा है। तो जी सर, ये थाली, इसमें और थालीज ऐड होंगी, तो थाली की क्वालिटी भी बढ़ेगी और साथ थोड़ा रेट भी डाउन होगा। और देखिए जो थाली में मैं कहूंगा केशव जी, हम आप और थाली में एक भी आप थाली में 3 लोग खा क्वांटिटी आप सकते हैं। देखेंगे सर। जी जी जी, हमारी सर ये एग्जीक्यूटिव थाली है सर, ये 2 लोग के लिए है सर, बिल्कुल। आराम से 2 पर्सन खाते हैं। आप उसमें आप देख 10 लीजिए, से ज्यादा डिशेज जी, जी, यहाँ जी, पर नजर आ रही है। जी, और नीचे तो मैं स्पेशल थाली पर जाऊंगा नहीं, शायद वो 14 से 15 डिशेज हैं। जी, जी, सबसे अच्छी बात आपने पानी पर तरजीह दी है, और पानी भी साथ में दे रहे जी, हैं। जी, जी। चलते फिरते। एक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जी 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 सर। कुंभ में कोई श्रद्धालु आते हैं जी और जहाँ पर ऐसे आयोजन होते हैं वहाँ पर मिसक्रिएंट्स भी रहते हैं, जी उनका बटुआ गुम हो जाता है जी जी और फोन चला जाता है, जी। भूख लगती है, जी। आपके यहाँ खाएंगे तो फिर कैसे खाएंगे वो? नहीं सर, आपको सर सिक्योरिटी की रीजन बता दूं, आप मेरे पूरा आप एरिया देखेंगे सर, बाहर सर पूरे सर हाईटेक कैमरेज लगे हैं, पूरे अंदर कैमरे लगे हैं सिक्योरिटी के लिए। हमारे साथ पर्सनल 2 गार्ड है, 12-12 घंटे के लिए, 24 घंटे ओपन होगा, गार्ड लगे हुए हैं, पूरा RPF आप बाहर देख रहे होंगे सर। ये पूरे कुंभ में रेलवे की तरफ से पूरा RPF रहेगा, प्लस
हमारी सिक्योरिटी में भी हमारे भी गार्ड्स नहीं रहेंगे। नहीं, मैं आपकी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन जी, नहीं कर रहा हूँ, बट जी। जो लोग आएंगे हो जी, सकता है जी। कि उनकी पॉकेट मारी हो जाए, उनका फोन वॉलेट सब कुछ चला जाए, आयुष जी, जी। पैसे पैसे ले खोल देंगे हाँ, उनके। पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे खाएंगे आपके नहीं यहाँ? सर, वो नहीं, खाना वो देंगे खाना सर बिल्कुल सर, हमारे यहाँ जो आएगा सर, हमने कभी ये नहीं देखा है कि क्या कैसा। हमारे पास पहले भी हम लोग में से रन कर रहे हैं ये। जी। कभी कभी बीच में ऐसा रहता है कि बाहर कोई आता है कि नहीं है, लेकिन हम उसको खाली नहीं देते। हमारे पास जो थाली रहती है नॉर्मल, हम लोग थाली लगा के देते हैं, जी, जी। आप खाओ। बहुत ये बढ़िया, चीज़ है। ये खाने thought की process। कोई कीमत नहीं होती जी, है। जी, खाने की बस, वही जरूरत चीज़, होती जरूरत है। होती अगर है। आपको जरूरत है जी। तो यहाँ आए, कुंभ में आपका स्वागत करने के लिए बिल्कुल सर। ये कृष्णा कैटरर रेस्टोरेंट बिल्कुल। तैयार है। जी, जी। देखिए रेल कोच रेस्टोरेंट, मुझे लगता है कि बच्चों के साथ एक बार यहाँ आना बनता है, और बहुत ही नए फील, नए डेकोर के साथ मैं कहूँगा। हमने जब ये जगह देखी, हम यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन पर चाय पीने के लिए रुके थे, यहाँ से अपने अगले डेस्टिनेशन को जाने के लिए, तब हमारी नज़र इस पर पड़ी। और बाहर से भी जब आप इस वीडियो में देखेंगे इस ट्रेन को, तो आपको वही घर वाली फीलिंग आएगी, वही एक कोजी फीलिंग आएगी। और मुझे लगता है आयुष, जो कि खुद एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, अपने दोस्तों, अपने भाई के साथ इस रेस्टोरेंट को यहाँ पर ये चला रहे हैं। काफ़ी ट्रेन स्टाफ मैं कहूँगा, और साफ सफाई की जैसे आयुष ने व्यवस्था की, वो भी साथ साथ आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इलाहाबाद आते हैं रुकने के लिए, खाने के लिए, पॉड्स भी यहाँ पर हैं, गेमिंग जोन भी है, समय अगर इजाज़त दे तो यहाँ स्टॉप ओवर आप बेशक करें, और आप हमें कमेंट्स में बताइए कि यहाँ आकर आपको अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा। आयुष, कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? नहीं सर, आप आइए, कुंभ में आइए, आप कुंभ के सारे लोगों से बोलेंगे जो आएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, आप बिल्कुल आइए, सेवा का मौका दीजिए, आपको क्वालिटी भी मिलेगी, अच्छी प्राइसिंग भी मिलेगी, और आपको साफ़ सुथरा खाना मिलेगा, इसका हम लोग प्रॉमिस करते हैं, और आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल एक बार सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। और आयुष ने हमें प्रॉमिस किया है कि यहाँ आने वाले जो सभी श्रद्धालु होंगे, उनको ये वन इंडिया पर ये रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे। जी, 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव, कुछ कहना चाहेंगे या सीधा खाने का ऑर्डर किया बस जाए? अब कहने सुनने का वक्त खत्म हो रहा है। अब हम लोग मेनू में जो आइटम हमने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, जी, जी। वो ऑफ कैमरा पे हम उसका लुत्फ उठाएंगे, और उसके बाद इस स्टेशन से हमारी विदाई होगी। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोग Thank देखते you. रहे वन इंडिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए, और प्रयागराज में होने वाले कुंभ की तमाम जानकारी अभी से लेकर कुंभ मेले के समापन तक हम आपके पास लाते रहेंगे, हर वक्त, हर समय। देखते रहिए वन इंडिया। Thank you so much for watching this broadcast. Keep watching One India. As Keshav said, lots and lots of news relating to Kumbh is coming your way.